जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं फिर से आपकी मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ चुका हूं। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम करेंगे वो आपका कंसेप्ट प्लस में प्रैक्टिस, पूरा हम इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन भी करेंगे, ठीक है ना। तो आज की जो ये क्लास रहेगी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको पता है कि हमारा जो है क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो हर चैप्टर की आपको वन शॉट वीडियो मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करेंगे शुरू से और लास्ट तक। आप वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और आज की जो क्लास है आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो मैंने यहाँ पर देखिए कुछ रूल्स वगैरह लिखे। पहले मैं इसके बेसिक पर चर्चा करूंगा, उसके बाद में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। तो आज की क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर देना दोस्तों, और चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी क्लास कोई भी अपडेट लेकर के आऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की इस क्लास में मैं पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर करा दूंगा। और दोस्तों क्लास को यार सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा ही करोगे तो देखिए कैसे चलेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो सीधी सी बात है मोटिवेशन हमारा डाउन होगा, और मोटिवेशन डाउन होगा तो फिर क्लास आपकी नहीं हो पाएंगी। तो अगर क्लास आप रेगुलरिटी वे में चाहते हो तो देखिए सपोर्ट आपको करना होगा। हम तो और कुछ चाह ही नहीं रहे, आप तो यार मतलब ऐसा करते हो बिल्कुल। अगर क्लास को एक लाइक भी करने को कहते हैं तो आप ऐसा सोचते हो ताकि आपके अकाउंट से कोई पैसा ना कट जाए। अरे लाइक शेयर का आपका कोई पैसा नहीं लगता, कम से कम लाइक और शेयर तो करते रहा करो। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए आज देरी ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कराऊंगा। तो सबसे पहले चलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ दिया हुआ है z प्लस एक्स प्लस आयटा वाई। तो इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पार्ट होते हैं वो होते हैं आपके दो पार्ट, एक होता है आपका रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें जो है इमेजिनरी और रियल पार्ट कौन सा है। तो जिसमें आयटा लगा हुआ था, आयटा का आयटा है ये, ठीक है ना। आयटा ये लिखा हुआ है आपका। तो जिसमें आयटा लिखा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, मतलब कि काल्पनिक भाग। और जिसमें आयटा नहीं होता वो होता है हमारा रियल पार्ट। तो इसमें x क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा आपका रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब कि वास्तविक भाग। तो वास्तविक भाग हो जाएगा आपका x। और यहां से अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करूं, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा आपका काल्पनिक भाग। तो ये हो जाएगा आपका y। जिसमें आयटा लगा हुआ है वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, और जिसमें आयटा नहीं होता वो क्या हो जाता है आपका रियल पार्ट हो जाता है। अब हम यहां से देखते हैं सबसे पहले आयटा की कुछ वैल्यूज वगैरह मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले तो डायरेक्ट आपको इसका आंसर करना है कि आयटा की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहला हमारा आयटा, तो आयटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। उसके बाद में अगर मैं आयटा स्क्वायर करूं तो देखिए जब आप इसका स्क्वायर करोगे दोनों तरफ का तो सीधी सी बात है आपका केवल रूट कटेगा। क्या कटेगा, रूट कटेगा। तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1। क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू -1। ऐसे ही आयटा क्यूब, आयटा क्यूब जब आप इसके क्यूब करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के आयटा। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस के आयटा। और जब आयटा की पावर आप 4 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी आयटा। तो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूज है। और अब हम देख लेते हैं अपॉन में, अगर आपको 1 अपॉन आयटा लिखा हुआ मिले तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो 1 अपॉन आयटा, आयटा जब हम नीचे है जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के आयटा। और 1 अपॉन आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां से -1, क्योंकि आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। और -1 चाहे आप ऊपर ले जाओ नीचे रखो उसकी वैल्यू -1 ही रहेगी। तो यहाँ से 1 अपॉन आयटा क्यूब, 1 अपॉन आयटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस के आयटा। और 1 अपॉन आयटा की पावर 4 क्या होगी आपकी 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। और यहाँ से देखिए अगर आपको अंडर रूट में आयटा दे दे और इसकी वैल्यू पूछे कि अंडर रूट में आयटा की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगी आपकी +-1 प्लस में आयटा अपॉन में √2, 1 प्लस आयटा अपॉन में √2। और अगर माइनस के अंडर रूट आयटा की वैल्यू पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना। अगर माइनस की पूछे तो इस बार यहाँ पर अंदर क्या लगा देना, आपको माइनस लगा देना। वो माइनस आयटा की वैल्यू आपकी अंडर रूट में माइनस आयटा की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से आपको कोई सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z प्लस आयटा वाई।
क्या दिया हुआ है, जेड प्लस आयटा वाई। और अगर आपको इसका जेड बार पूछ ले, क्या पूछ ले आपको इसका जेड बार, तो आपको करना क्या, केवल आपको साइन चेंज करना है, एक्स माइनस आयटा वाई। आपको क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपसे मोड जेड पूछे, मापांक पूछ ले, तो आपको करना क्या है, केवल इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का अंडर रूट में स्क्वायर कर देना है, तो आपका यहां से क्या है, मोड जेड निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इन्हें जो है आपको लर्न होने चाहिए बिल्कुल। अब यहां से देखते हैं, हम यहाँ पर लिखा हुआ आयटा की पावर n, आयटा की पावर n प्लस 1, आयटा की पावर n प्लस 2 और आयटा की पावर n प्लस 3। तो चलिए मैं आपको इस रूल को भी समझा देता हूं। जब भी आपको आयटा की कोई भी पावर दे रखी है, शुरू में आपको कोई भी आयटा की पावर दे रखी है, अगर उसमें जैसे कि आपकी एपी सीरीज जो होती है, एपी, अगर मान एपी सीरीज कैसी होती है आपकी, मान लीजिए पहला 1 है, 2 3 4, इस तरह से आपकी एपी सीरीज चल रही है, मतलब यहां से प्लस 1 होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, प्लस 1। इसी तरह से अगर पावर में प्लस 1 होता जा रहा है और ये 4 नंबर तक जा रहा है, ठीक है ना, ये अगर 4 नंबर तक जा रहा है, मतलब कि 4 बार अगर आपकी पावर जो है वो एक एक बढ़ करके लिखी जा रही है, तो अगर आपके ये जो 4 पार्ट होंगे, इनकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू 0। तो दोस्तों मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। देन मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ता हूं, आप इन्हें एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ फिर से आपके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने आपको मॉड्यूलस का बता ही दिया है कि z बराबर x प्लस आयटा वाई दे तो आपको मॉड्यूलस कैसे निकालना है। तो मॉड्यूलस में आप इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का जो है स्क्वायर करके अंडर रूट में कर देंगे, तो इसका जो है मॉड्यूलस निकल के आ जाएगा। और मैंने आपको इसका z बार बता ही दिया है, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है आपका संयुग्मी मान। तो संयुग्मी मान आप कैसे निकालोगे, z बराबर x प्लस आयटा वाई आपको दिया हो, तो आप इसका कॉन्जुगेट मतलब कि z बार आप कैसे निकालोगे, केवल आपका साइन चेंज हो जाएगा z कॉन्जुगेट में। और स्क्वायर रूट मैंने आपको बता ही दिया है कि अंडर रूट में माइनस आयटा हो या अंडर रूट में आयटा हो, तो उनकी वैल्यूज वगैरह आपकी क्या होती हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपके मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 पॉइंट्स हैं। आयटा की पावर 4n प्लस 1 जब भी आपको दिया गया हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी आयटा। यहाँ पर आपका दे रखा है आयटा की पावर 4n प्लस 2, तो जब भी आपको दिया हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी -1। और आयटा की पावर 4n प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी माइनस के आयटा। तो आप इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको फिर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ लेकर के चलता हूं। तो यहाँ पर मैंने अब लिखा है मल्टीपल इनवर्स। तो मल्टीपल इनवर्स का मतलब होता है आपका गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम आप कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पर दे रखा है z बराबर a प्लस आयटा बी। क्या दे रखा है आपको, z बराबर a प्लस आयटा बी। तो इसका गुणन प्रतिलोम मतलब कि z इनवर्स आप कैसे निकालोगे, तो z इनवर्स आप निकालोगे, आप जो इसका कॉन्जुगेट ऊपर रखोगे, जो आपका इसका कॉन्जुगेट आएगा, कॉन्जुगेट क्या होगा आपका ये, चलिए मैं इसको बता देता हूं। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपका, कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और यहां से मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्जुगेट आप कैसे निकालोगे, कॉन्जुगेट निकालोगे a माइनस आयटा बी। और मॉडुलस कैसे निकालोगे, आप मॉडुलस निकाल दोगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इस तरह से आपका जो है मल्टीपल इनवर्स निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं। आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि कोणांक, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैंने यहां पर लिख दिया है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट मतलब होता है आपका कोणांक, और कोणांक आप कैसे निकालोगे, तो कोणांक आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z प्लस एक्स प्लस z बराबर x प्लस आयटा वाई, तो यहां से आपको देन क्या निकालना है, आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट मतलब कि कोणांक। तो कोणांक कैसे निकलेगा, tan अल्फा बराबर, तो ये im अपॉन r ये लिखा हुआ क्या है, यहां से देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको बता देता हूं। z बराबर x प्लस आयटा वाई मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, रियल और इमेजिनरी। ये आपका इमेजिनरी पार्ट था और ये आपका रियल पार्ट था, ठीक है ना। तो यहां से जब ये आपको दिया गया है, तो इसमें tan अल्फा बराबर आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट मतलब कि y तो आपको ऊपर लिखना है,
y इमेजिनरी पार्ट आपको ऊपर लिखना है और जो आपका रियल पार्ट है वो आपको पार्ट नीचे लिखना है। मतलब कि चलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। यहां से आप देखिएगा tan अल्फा बराबर यहां से अब आपका मैं अल्फा निकाल देता हूं सीधा। अल्फा बराबर tan इनवर्स, आपको क्या रखना है, इमेजिनरी पार्ट ऊपर रखना है। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका y, y अपॉन में रियल पार्ट क्या है आपका, रियल पार्ट है आपका x। तो tan इनवर्स y अपॉन x, अल्फा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, आपको आशा है कि अच्छे से समझ में चीजें आ रही होंगी और जैसा मैं समझा रहा हूं बस आप उसी पर फोकस कीजिए। अब मैं जो है थोड़े से आपके पॉइंट और बचे हुए हैं, एक दो पॉइंट और, उनको करा करके फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं और अब मैं प्रैक्टिस चालू कर देता हूं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो आप इसे एक पहले नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से पॉइंट बनता है और एग्जाम में आपके यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब मैंने बोर्ड पर आपके लिए लिखे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल। तो यहां से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इन्हीं आपको पॉइंट को याद रखना है, यही पॉइंट से जो है आप आसानी से क्वेश्चन को जो है सोल्व कर लोगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है आपकी 0। सेकंड नंबर पर है आपका, सेकंड पर है आपका ओमेगा की पावर 0। अगर किसी की भी पावर 0 उसकी तो वैल्यू आपको 1 होती है, ये आपको पता ही है। और अगर बात करें हम ओमेगा की क्यूब की, तो ओमेगा की जो क्यूब है उसकी भी वैल्यू आपकी होती है 1। लेकिन अब यहां से आते हैं 2, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फर्स्ट भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर देखिए ओमेगा की अगर आपसे वैल्यू पूछे तो ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस में आयटा √3 अपॉन में 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में सिर्फ आपको यहाँ पर माइनस देखने को मिलेगा, बाकी वैल्यू बिल्कुल सेम है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में -1 माइनस के आयटा √3 अपॉन में 2, तो आपकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। और अगर देखिए अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर आप z की क्यूब -1 अगर करते हैं तो z-1 और z-ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में चलिए मैं पोलर फॉर्म की तरफ बढ़ता हूं। पोलर फॉर्म मतलब कि आपका जो है ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z बराबर x प्लस आयटा y, क्या दे रखा है आपको, z बराबर x प्लस आयटा y। तो देन आप इसकी जो है पोलर फॉर्म कैसे निकालोगे। देखिए मैं जो आपको ये कंसेप्ट लिखवा रहा हूं ये मैं शॉर्ट रिवीजन के तौर पर आपको लिखवा रहा हूं। बाकी अगर आप कुछ क्लास में छूट वगैरह जाता है तो ये मत सोचना कि मैंने कराया नहीं है, क्योंकि मैं आपको वही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो चीजें मुझे लगता है कि आपको आती होंगी ऑलरेडी वो मैं चीजें नहीं करा रहा हूँ। बाकी सगले कंसेप्ट और फॉर्मूले तो आपको लर्न होने चाहिए हर चैप्टर के। तो यहाँ से देखिए पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो पोलर फॉर्म निकालने की जो है हमारी फॉर्म है ये है z बराबर r cos थीटा प्लस में आयटा sin थीटा, जहां पे r की वैल्यू आपकी क्या है, r की वैल्यू आपकी mod z, मतलब कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मापांक, जिस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कई बार बता दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, जो कि आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना जो भी स्टूडेंट्स नए हैं। तो चलिए अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। हमारे जो है कंसेप्ट का हमने पूरा रिवीजन कर लिया है, अब हम कॉन्सेप्ट के बाद में अब हम प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। तो आप इन्हें एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं प्रैक्टिस की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पर आपको अभी मैंने कंसेप्ट में कराया है, जब भी सीरीज आपकी बढ़ती हुई हो तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है आपकी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर आयटा की पावर 107, आयटा की पावर 112, आयटा की पावर 117, आयटा की पावर 122। तो आपको इसमें आयटा की पावर 107 कॉमन करना है, देन आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करोगे, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेस में ये क्वेश्चन करा रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन का मैंने आपको अभी मैं बेसिक आपको बता करके आया, ये भी क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैंने ऑप्शन सभी सवालों में दे रखे हैं। थर्ड है आपका, थर्ड भी आप कर सकते हो। चलिए मैं इसका बता देता हूं, मैंने आज की क्लास में थोड़ा सा पॉइंट नहीं बताया था आपको। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन को भी आपको ही करना है, 5 क्वेश्चन को भी आपको ही करना है। 5 क्वेश्चन की मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, 1 माइनस आयटा का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, इस तरह से लिख करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, आसानी से हो जाएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको कुछ बता देता हूं।
1 प्लस आयटा अपॉन में 1 माइनस आयटा। सेकंड लिख रहा हूं मैं 1 माइनस आयटा अपॉन में 1 प्लस आयटा। ये दो चीजें आपको यहाँ पर लिखी दिख रही हैं। सबसे पहले आपको इसमें ऊपर प्लस है और इसमें नीचे माइनस है, इसमें ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। आपको देखिए जब भी आपको ऊपर प्लस मिले 1 प्लस आयटा अपन 1 माइनस आयटा, आपको केवल ऊपर के चिन्ह से ध्यान रखना है। अगर ऊपर प्लस है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आयटा, अगर ऊपर माइनस है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस के आयटा। तो ये आपकी वैल्यूज होंगी। तो चलिए मैं इसे साफ करके आपके इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। वैसे तो आप अब इसे आसानी से कर सकते हो क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इससे इजी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में हो ही नहीं सकता। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आपकी आ गई आयटा। आयटा की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से m। 1 वैल्यू किसकी होती है, तो आप कहोगे आयटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। जब हम आयटा की कंपेयर करेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा आपका, m बराबर आ जाएगा आपका 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से ये क्वेश्चन आपको खुद करना है क्योंकि मैंने अभी आपको 1 प्लस आयटा और 1 माइनस आयटा की जो है अपॉन में मैंने इनकी सभी की वैल्यूज आपको बता दी है। 6 के 6 क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करने हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो यहीं से आपका बेसिक अच्छा होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हूं तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपको पूरे सोल्व करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो मैंने यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 2 है और एक क्वेश्चन नंबर आपका है 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको खुद करना है। मैं जैसा इस क्वेश्चन को बताऊंगा सेम उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 होगा और क्वेश्चन नंबर 3 में केवल आपको कैलकुलेशन करनी है और मैंने ऑप्शन दे रखे हैं आपका, इन्हीं ऑप्शन में से इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं देखता हूँ। यहाँ पर जो मैंने लिखा है 1 प्लस आयटा अपॉन 1 माइनस आयटा, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी आयटा। तो आयटा की पावर 100 बराबर x प्लस आयटा y। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, x और y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो अगर मैं आयटा की पावर 4 की पावर 25 लिख दूं 25, तो आप कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि 25 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो आपका 100 ही x प्लस आयटा y। और यहां से अब हमारी आयटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 1 और 1 की पावर 25 अगर हम कुछ भी करें तो उसकी वैल्यू 1 रहती है। तो x प्लस आयटा y। अब देखिए हम यहाँ से इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट के साथ में और रियल पार्ट की रियल पार्ट के साथ में जो है तुलना करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई इमेजिनरी पार्ट तो मिल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर आयटा जो है ही नहीं। तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 1 और y जब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। तो x बराबर 1 कोमा y बराबर 0, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना। और बाकी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से करना है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बोर्ड पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर यदि आपको x प्लस आयटा y बराबर a प्लस आयटा b और c प्लस आयटा d दे रखा है और आपको वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो चलिए आपको यहाँ पर करना क्या है। तो करना इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको दोनों तरफ ये जो दोनों साइड है आपको इसका क्या करना है, मॉड्यूलस लेना है, मतलब कि मापांक लेने पर। तो जब हम दोनों साइड का मॉड्यूलस ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका मोड में x प्लस आयटा y और ये आ जाएगा मोड में a प्लस आयटा b और अपॉन में c प्लस आयटा d। यहां से जब हम मॉड्यूलस को खोलेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अंडर रूट में और यहाँ पर भी अंडर रूट में आ जाएगा पूरा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस चीज में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको चीजें जो है बेसिक में पढ़ा दी हैं। तो यहां से अब देखिए जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, अब की बार क्या कर लीजिए, बोथ साइड का स्क्वायर कर लीजिए। जब आप बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से जो है अंडर रूट आपका खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आपको वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपको केवल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू ही बतानी थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपको देख करके क्वेश्चन केवल आप घबरा रहे होंगे कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे होगा, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप इसे एक बार नोट डाउन करिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। या फिर आप एक काम करिए, मैं आपको इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन और दे देता हूं, आप उसे सोल्व कर लेना।
बराबर आपका क्या दे रखा है यहाँ से a प्लस आयटा b। देन यहां से भी आपको जो है, सॉरी मैंने a प्लस आयटा b लिखा है, तो यहाँ से आपकी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की आपको वैल्यू बतानी है। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ इस क्वेश्चन में। ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको इसमें। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन आपका आयटा, तीसरा ऑप्शन आपका माइनस का आयटा, फोर ऑप्शन आपका 1। तो इसमें मैंने ऑप्शन दे दिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे सोल्व करना बहुत ही इजी वे में आप इसे सोल्व कर लोगे। तो इन दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो आपको यहाँ पर बोर्ड पर जो है मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चंस आपको लिखे हैं। तो आपको मैंने देखिए सबसे पहले मैं आपको कोणांक का बताऊंगा, उसके बाद में गुणात्मक, प्रतिलोम, मापांक का, कोणांक का, और मैंने आपके नॉर्मल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन डाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को सोल्व करके जरूर से देखना एक बार खुद से। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन को आपको बताता हूँ, कोणांक निकालने का तरीका। तो कोणांक का मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था, अल्फा बराबर tan इनवर्स y अपॉन में x, और y यहाँ पे आपका क्या था, y था आपका इमेजिनरी पार्ट और x था आपका रियल पार्ट, ठीक है ना। तो इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया इसमें √3, और रियल पार्ट क्या हो गया इसमें 1। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स √3, और √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आपका हो गया सर tan π/3 की। तो यहां से tan से इनवर्स जो आपका खत्म हो जाएगा, और अल्फा बराबर आपका क्या आ जाएगा π/3। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आर्ग्यूमेंट आ गया वो आपका आ गया π/3। सेकंड क्वेश्चन आपका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मैंने आपको बताया था z इनवर्स बराबर आपको क्या करना है, z का कॉन्जुगेट अपॉन में मोड z का स्क्वायर। आप इसे खुद से करोगे गुणात्मक प्रतिलोम का क्वेश्चन। मापांक का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है ना। मोड z मतलब कि मापांक, आप मापांक कैसे निकालोगे ये भी क्वेश्चन आपको खुद करना है, और आप इसे सोल्व कर लेना। ये क्वेश्चन आपका जो है पूरी वैल्यू आपकी जो है, इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो ऊपर से नीचे कट जाएगा, आपकी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी क्वेश्चन की। तो मैंने 6 क्वेश्चन बताए, 6 के 6 आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, तब तक आप इन्हें जो है नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो चलिए बोर्ड पर मैंने यहाँ पर 4 आपको यहाँ पर टाइप 3 क्वेश्चन लिखे हैं, और फोर्थ टाइप में मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, वो भी ट्रिक से। वर्गमूल निकालेंगे हम ट्रिक से, क्योंकि ट्रिक से आप जब वर्गमूल निकालना सीख जाओगे आप कहोगे नहीं तो सर आपने आज कोई भी ट्रिक नहीं दी। वैसे तो मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं क्लास में, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जो मैंने क्लास में दिए इन्हीं क्वेश्चन को लगा लीजिए, बाकी आप फिर इन क्वेश्चन को करने के बाद में किसी भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, नॉर्मल वे में आप जो है क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो 1 प्लस आयटा का आपको ध्रुवीय रूप और 1 माइनस आयटा का आपको ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, z बराबर r कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा, और r की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, r की वैल्यू होती है आपकी मोड z, ठीक है ना। तो आप इसे नॉर्मल वे में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको ये वैल्यू बता रखी है, ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो आप इसे नॉर्मल वे में सोल्व कर लेना क्वेश्चन को। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ फोर्थ टाइप पर। हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक जो है वो है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे, जब आपको x प्लस आयटा y दिया गया होगा तब आपको अंडर रूट वर्गमूल निकालना होगा x प्लस आयटा y का। जब आपको x माइनस आयटा y दिया गया होगा तब आपको वर्गमूल निकालना है x माइनस आयटा y का। तो आप इसे कैसे निकालोगे, तो इसकी चलिए दोनों की एक ट्रिक है, आपको मैं ट्रिक बता देता हूं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और आज की क्लास की ट्रिक आपको काफी पसंद आएगी। तो दोस्तों लाइक और शेयर बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए क्लास में, ठीक है ना। क्लास को शेयर जरूर से कर देना सभी स्टूडेंट्स के साथ में, और लाइक जरूर से कर देना, और एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर से बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए मैं अब स्क्वायर रूट की तरफ बढ़ता हूं, तो आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम वर्गमूल निकालने पर बात करते हैं। तो आपको जब भी x प्लस ए प्लस माइनस आयटा b, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो तो आप इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे। तो दोस्तों देखिए वर्गमूल निकालने की मैंने आपको ट्रिक बताऊंगा दोनों। जब अंडर रूट में a प्लस आयटा b होगा और जब अंडर रूट में a माइनस आयटा b होगा, आप उसे जो है कैसे सोल्व करोगे, उसकी कैसे वैल्यू निकालोगे।
तो आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों, और बाकी जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आप उन्हें ही सोल्व कर लेना। और जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर ले, ड्रीम INSCHIL का। वहां पर आपको जो है प्रॉपर वे में अपडेट्स वगैरह और वहां पर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड होता रहता है। और एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताना तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर से आप बताइए, और लाइक और शेयर जरूर से कर देना इस सेशन को। आपकी जो क्लास है इसको लाइक और शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जो है आप प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। देखिए ये टेलीग्राम चैनल का नेम यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रीम INSCHIL का, तो इस चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो देखिए अब यहाँ पर ट्रिक मैंने आपको बता दिया, ट्रिक नंबर 1 देखते हैं। चलिए सबसे पहले ट्रिक नंबर 1, आपको a प्लस आयटा बी जब आपको अंडर रूट में इसकी वैल्यू पूछे तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में प्लस में a बाय 2 प्लस में आयटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 माइनस a। ठीक है ना, ये है, आपको केवल ये याद रखना है। a प्लस आयटा बी है तो आपको जो है ये ट्रिक लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा। और जब a माइनस आयटा बी होगा तब आपको ये ट्रिक लगानी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। आपको ये ध्यान रखना माइनस वाले में दोनों बार a माइनस होगा और प्लस वाले में बाद में a माइनस होगा। बस आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, आप आसानी से इन जो है क्वेश्चन को कर लोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है आज की क्लास की, ठीक है ना। आपको ये ट्रिक कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा, नहीं तो आप कहीं पर भी देख सकते हैं, किसी के बैच में भी आपको ये ट्रिक वगैरह कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेंगी। तो आशा है आज की आपको एक क्लास जो है पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी, जिसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिल्कुल ऐसे ही बेसिक से और एडवांस लेवल तक आपको क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। पहले आपका हम सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, जैसे ही आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।